जिस दिन आपकी मुलाकात हुई उसके बाद भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को बताया है कि ये लोग खुद आ गए थे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इनके पीछे जो पुष्टपना है उनका फैसला था, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, उनकी जो जमहूरी जद्दोजहद है मैं उसका हिस्सा हूँ। उनके वकील भी नफ़ी कर रहे हैं कि शाह साहब तो हैरान रह गए आप लोगों को देखकर। शुक्रिया शाहजेब, मुझे भी आप जब प्रीफैक्स दे रहे थे तो मुझे इस वक्त एक शेर याद आया कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है कि ये कहीं चमन को जला न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है कि ये कहीं चमन को जला न दे। तो ये तो बेचारे ये खुद ही चमन को जलाने में लगे हुए हैं। जब हम गए तो शाह महमूद कुरैशी की बहनें और उनकी भांजियाँ और उनकी इमीडिएट फैमिली अंदर बैठी हुई थी कमरे में। उन्होंने हमें 2 मिनट इंतज़ार करने को कहा, फिर उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर निकाला, फिर उन्होंने हमें बुलवाया, फिर हम अंदर जाके बैठे और फिर हमारी एक बहुत ही यानी जैसे बिछड़े हुए साथी से मिलते हैं आप बड़े अरसे के बाद, या तो उस तरह की मुलाकात हमारी, जज्बाती मुलाकात हमारी उनसे हुई। और पहले उनकी सेहत के बारे में बातचीत होती रही, फिर शाह जी को अपने अदवार पीपल्स पार्टी के कुछ याद आए, बेनज़ीर के 1-2 किस्से उन्होंने सुनाए, और फिर वो हम मुद्दे पर आए कि जी अब इस आगे कैसे आप समझते हैं कि चलना चाहिए। जो चीज़ हम सोच के गए थे वही 100% शाह जी ने अपने जहन की अक्कासी की। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ये बात करने गए हो कि आप इमरान खान को रिप्लेस कर लें। शाह जी क्या कोई पूरी पार्टी मिलके इमरान खान को रिप्लेस नहीं कर सकती? इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है, बात ख़त्म, फिनिश्ड। तो ये बार बार आके क्यों कहते हैं कि शाह जी इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे? तो सभी खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ। हम तो शाह जी को नहीं कहने गए कि आप इमरान खान को छोड़ दें, ना शाह जी ने ऐसी कोई बात की। जो बात हुई वो पॉलिसी के ऊपर हुई। इमरान खान भी इंसान है, इमरान खान से भी गलत पॉलिसी बन सकती है, गलती हो सकती है, वो कोई और चीज़ तो नहीं है ना, इंसान ही है। यानी गलतियों से पाकज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। तो अगर हम कोई चीज़ अकल की बात हम कर सकते हैं, अगर हम अपनी अकल के मुताबिक, हो सकता है हम गलत हो सकता है इमरान खान की पॉलिसी ठीक हो कि टकराव की सियासत ही वाहिद रास्ता है, मुमकिन है वो इमरान खान का फैसला है वो करें। लेकिन हम तो राय लेने गए थे शाह जी की और अपनी राय देने गए थे। हमारी राय देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शाह जी ने कहा जी हमने 6 महीने पहले हमने ख़त लिखा था और ख़त में बनवान यही बात लिखी थी कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने की ज़रूरत है, टेबल पर बैठ के बात करने की ज़रूरत है। उस वक्त भी शाह जी को गद्दारी का लेबल लगा था कि जी ये तो डर गए, गद्दार हैं, फलाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आप जेल में हैं और अगर आपकी 2 साल बाद भी 2 केसों में बेल हो जाती है 20 में से, तो आप 20% गद्दार साबित हो गए। शाह जी की 3 केसों में बेल हो गई तो वो 60% गद्दार हो गए हैं, बाकी 40% उनकी रह गई है। जब हो जाएगी तो वो 100% गद्दार हो जाएंगे वो भी। और ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं जो 2 मिनट के लिए भी खुद जेल नहीं गए। ये शेख वकास अकरम जैसे लोग जो सारा टाइम केपी हाउस में छुपे बैठे रहे, लोगों को कहते रहे कि गोलियां खाओ जाके, उनके बच्चों को वहाँ डी चौक के ऊपर, खुद वहाँ छुपे बैठे रहे, निकले ना बाहर आके गाय खाएं गोलियां, लाएं अपने बच्चों को सामने। ये और ये जो सलमान अकरम राजा साहब का बयान है, मैं सुन के हैरान हूँ कि मतलब इस कदर कोई आदमी झूठ बोल सकता है, इस कदर गलत बयानी से काम ले सकता है। शाह जी की बेटी से बात हुई मेहरबानों से, मेहरबानों ने भी कहा कि जी हमारी फैमिली की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई, वी आर वेरी हैप्पी कि आप लोग आए, मिले, क्योंकि शाह जी से तो मिलता कोई नहीं है। ये हमें कहते थे कि जी हम बंदोबस्त करा के जाते हैं ISI से मिलने के लिए। अब कैसे लाइनें लग गई PTI की वहाँ पे मिलने के लिए? ये कौन से ISI से MI से बंदोबस्त करा के गए थे? नाम बताएं ना मुझे, किससे कहलवा के गए थे? क्यों मिलने दिया इनको पुलिस ने क्यों नहीं रोका? सो देर आर वेज, अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं जाके। कौन से वेज हैं? नहीं है वहाँ, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ कि यहाँ कोई जगह का बच्चा पर नहीं मार सकता। वो कौन से वेज हैं जिसके जरिए आप मिले? किसका इनिशिएटिव था? आप लोग कैसे मिले? क्योंकि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग गए नहीं थे, भेजे गए थे। नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं भेजे गए थे। अब इनको मेरे पास तो कोई ज़रिया नहीं है इनको ये बताने का कि नहीं भेजे गए थे। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चलते हैं। महमूद भाई से और फवाद चौधरी से हमारी बात हुई, हमने आपस में तय किया कि चलो चलते हैं, कोशिश करते हैं मिलने की। मुमकिन है महमूद भाई ने किसी को कहा, उनके ताल्लुकात हैं एजेंसियों से भी, दूसरों से भी उनके मामलात हैं, मुमकिन है उन्होंने कहा, मुझे आई एम नॉट प्रिवी टू इट। बट हम जब गए
तो हम पहले कोट लखपत जेल गए, हमने एजाज चौधरी से मुलाकात की, जाहिर है कि किसी के थ्रू बातचीत हुई होगी। हम उसके बाद हम गए, जब यहाँ गए तो हमें पुलिस ने बाकायदा रोक के उन्होंने कहीं से क्लियरेंस ली। उन्होंने जब जो हमारी दो तरह की फुटेज है, एक है जब हम कमरे से बाहर निकल रहे हैं और एक है जब हम काउंटर पर खड़े वेट कर रहे हैं, जिसमें मेरी तस्वीर वाज़ेह है। तो जहाँ काउंटर पर खड़े वेट कर रहे हैं वहाँ उन्होंने हमें 5-7 मिनट 10 मिनट रोका। उसके बाद फिर जाके उन्होंने शाहजी को मैसेज किया, फिर शाहजी ने हमें 2 मिनट रुकवाया कि अपनी फैमिली को, उन्होंने जो ख़वातीन थी उनको, पर्देदार ख़वातीन थी उनको उन्होंने बाहर निकलवाया, फिर हमें अंदर बुलवाया। सो वी वेंट थ्रू अ प्रोसेस। ऐसा नहीं था कोई प्रोटोकॉल लगा हुआ था, रेड कारपेट रिसेप्शन में अगर ये जो क्लियरेंस है, पहुंच गए ऊपर, ये जो क्लियरेंस है, अगर महमूद मौलवी साहब ने, अगर किसी ने भी क्लियरेंस भी ली है आप लोगों की मुलाकात के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके जाने की क्लियरेंस ली है या आप लोगों की बात क्या होगी, क्या बात करेंगे, क्या अल्फाज होंगे, क्या पैगाम पहुंचाया जाएगा, इसकी भी क्लियरेंस लेके गए थे आप? ये तो हमने किसी से शेयर ही नहीं किया था कि हम क्या बात करने जाएंगे। हमने तो कहा था हम शाहजी से मिलने जा रहे हैं, बीमार हैं, उनकी खैरियत पूछने जा रहे हैं। तो हम अगर शाहजी से मिलने गए और हमने वहाँ, ज़ाहिर जब जाएंगे सियासी लोग हैं, बैठेंगे, बात सियासत पे भी होगी। एंड आई वेंट विद एन एजेंडा। मैं तो ये एजेंडा लेके गया था कि मैं शाहजी से बात करूंगा कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड कैसे होना चाहिए, और आप मानते भी हैं कि टेम्परेचर्स को नीचे आना चाहिए कि नहीं। सो इत्तेफाक से शाहजी ने ही वो बात पूरी हमसे की कि जी टेम्परेचर्स को ऐसे नीचे लाना चाहिए, हमें बातचीत का आगाज़ करना चाहिए, हमें हुकूमत से बात करनी चाहिए, हमें अपोजिशन से बात करनी चाहिए, हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। मतलब अब जिस तरह पीटीआई रीड कर रही है, अब ज़ाहिर एक तो शेख वकास अकरम साहब ने जो बात की, हम फिर बताते हैं, शेख वकास अकरम साहब को मुतअद्दिद दफ़ा प्रोग्राम में बुला चुके हैं, वो आना चाहें अपना मौक़िफ़ अभी भी दे सकते हैं। हमने सलमान अकरम राजा साहब को भी बुलाया, वो कह रहे हैं कि ये जो चूरन है ये पहले भी बहुत बेचने की कोशिश की गई है, इसको कोई पजीराई नहीं मिली। अब इसमें जो बात सही है वो ये है कि फवाद, आप लोगों की तो नहीं है एक्सेस, मगर फवाद चौधरी साहब तो मिल चुके हैं दरमियान में अडियाला में अपने केस की समाअत के दौरान, इमरान खान साहब से उनसे बात भी कर चुके हैं। अगर बात समझ में आनी होती तो इमरान खान साहब को उनकी समझ में आ गई होती, आप लोगों को अब शाह महमूद कुरैशी साहब को अप्रोच करने की ज़रूरत ना करनी पड़ रही होती। तो आप जिम्मेदार तो पार्टी को ठहराते हैं, मगर फवाद चौधरी साहब तो मिले हैं, और एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा मिले इमरान खान साहब से, वो कन्विंस कर लेते उन्हें। देखिए, क्योंकि हम पार्टी छोड़ गए थे या छुड़वा दी गई थी, तो उस पर ज़ाहिर है कि इमरान खान नाला होंगे पार्टी से, हमसे, और उनका बनता भी है नाराज़ होना, और उनका ट्रस्ट भी हम पे कम हुआ होगा या ख़त्म हो गया होगा। सो शाह महमूद कुरैशी अगर एक ऐसी शख्सियत हैं, या एजाज चौधरी हैं, या बेगम यास्मीन राशिद, या मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, ये 4-5 लोग, 6 लोग जिनके मैंने आपके नाम लिए आपके सामने, ये वो लोग हैं जो अभी तक इमरान खान का ट्रस्ट एंजॉय कर रहे होंगे होपफुली, और क्योंकि इन्होंने जेलें काटी हैं, सख्तियाँ झेली हैं, पार्टी से हिले नहीं, और ये वहाँ खड़े रहे अपनी जगह पे। राइट और रॉन्ग, वट एवर दे फील, वो उनकी फीलिंग्स को छोड़ दें कि वो समझते हैं कि जी ये मामला ख़त्म होने चाहिए, मज़ीद पार्टी जो है वो तसादुम की सियासत की मार नहीं खा सकती, बहुत मार खा ली हमने, वो सब परेशान हैं, ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो अगर इमरान खान से वो लोग ये बात करेंगे तो ज़ाहिर है इमरान खान हैव टू लिसन टू इट। वो फैसला चाहे उसके ख़िलाफ़ करें, लेकिन वो सुनेंगे तो सही उनकी बात, वो करेंगे तो सही उनकी बात। तो हमारी तो इतनी ही कोशिश है, और मुझे नहीं समझ आती कि कौन ये कोशिश क्यों है, क्योंकि देखें ये कोशिश क्यों है। एक तरफ पार्टी में हॉक्स हैं जिन्हें लगता है कि जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसके बाद पार्टी में एक नई एनर्जी आएगी, वो एक नई कैंपेन लॉन्च करेंगे, इस्लामाबाद के ऊपर प्रेशर होगा और वो इमरान खान साहब की रिहाई का नतीजा निकालने में कामयाब होंगे। एक तरफ ये रहा है। आप लोगों को क्या लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा, इससे और मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि कुछ और, कोई और रास्ता निकले? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, और बल्कि और मेरा ख्याल है कि मुश्किलात और सख्तियाँ तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ जाएं और मामलात संगीन हो जाएं। तो लिहाजा अगर हमारे पास, देखें, जब हम इमरान खान के साथ हम बैठते थे ना, तो हम एक डिबेट करते थे, और कई बार इमरान खान की जो बात थी उसको हम नहीं मानते थे, यानी मेजॉरिटी फैसले से खान साहब जब वोट कराते थे मेजॉरिटी फैसले में उलट देते थे हम कि नहीं ये ऐसे नहीं होना, ये जलसा नहीं होना, या ये फ़लानी मूव ऐसे नहीं होनी, वैसे होनी है। और कई बार हम सही साबित होते थे, कई बार हम गलत साबित होते थे। हाइंडसाइट में तो आप बता ही सकते हैं कि क्या चीज़ ठीक थी क्या गलत थी। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस चीज़ का फुकदान है। हर शख्स सिर्फ इमरान खान को खुश करने में लगा हुआ है। वो सिर्फ जाके खुशखबरी सुनाते हैं, जी करोड़ों बंदा तैयार है, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ लोग बस कहते हैं खान को बोलो एक इशारा करे, बस हाजिर हाजिर लहू हमारा, ऐसे वैसे, और जब वक्त आता है तो ये सारे गायब हो जाते हैं।
अब ये शेख वकास अकरम ये कहाँ की पैदावार है? इनकी 30 साल खिदमत है पीटीआई के लिए। ये क्या पीटीआई की फ़िलासफ़ी पे पूरे उतरते हैं? ये क्या नया पाकिस्तान बनाने आए थे? कौन है ये तो पीपल्स पार्टी के टाउट थे, वहाँ से उठ के इधर आ गए, बस आके इधर से अली अमीन गंडापुर के हाथ पकड़ा और उधर से वहाँ जाके सीएम हाउस में बैठ गए। उसके सीएम हाउस से तो निकलते नहीं है वो। So he does not represent PTI. Whether I represent PTI or not, it does not matter. He does not represent PTI. अच्छा, मगर ये फैसला भी इमरान खान साहब ने करना है ना। इमरान खान साहब ने उनको तर्जुमान बनाया हुआ है। करने की कोशिश भी ना करें। अच्छा, ये भी फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा कौन नहीं। अगर वो नहीं निकलते, खुद नहीं आते एहतजाज में, मगर उन्होंने बनाया हुआ तर्जुमान। नहीं सर, इमरान खान साहब पीटीआई के लिए तो फैसला कर सकते हैं कि पीटीआई के तर्जुमान ये है और अच्छा है या बुरा है, ये तो वो फैसला कर सकते हैं। मेरे दिल का फैसला तो वो नहीं कर सकते ना। मैं नहीं मानता इसको, या और हज़ारों लोग पीटीआई के वर्कर्स जैसे आप तो है नहीं ना पार्टी में, आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? खान साहब ने लगाया है, आपको पता है पार्टी के अंदर इमरान खान जो कहते हैं उसी से फर्क पड़ता है। की भी बात कर रहा हूँ जी। शाहजेब, मैं अभी आज इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। मैं पीटीआई के बड़े सीनियर लोगों से मुलाकातें आज भी मेरी हुई हैं, कल भी मेरी होनी है, और आप यकीन माने कि सब के सब इस फार्मूले के हामी हैं कि जी टेम्परेचर्स को नीचे लाना चाहिए और हमें अब बातचीत का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक नॉर्मल सियासी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं कि हम सियासत भी करें और नॉर्मली ये जो जितने रहनुमा हैं, जैसे आपकी भी बात हुई है, इमरान खान साहब तो कहते हैं उन्होंने इदारों से ही बात करनी है, इदारे बात करने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों के पास और इन रहनुमाओं के पास क्या रास्ता है कि बातचीत का इसके ज़रिए टेम्परेचर नीचे लाया जाए? बातचीत तो वहीं से होगी। अगर तो इमरान खान साहब तैयार होते हैं टेम्परेचर्स को नीचे लाने के लिए और इदारों के साथ बात करने के लिए, तो फिर हमारा सेकंड फेज़ होगा कि हम फिर इदारों की तरफ देखेंगे कि जी अब आप बताएं, उधर से तो तैयारी है। वो इमरान खान साहब तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं, जो है वो खान साहब तो के तावन की भी जरूरत पड़ेगी। खान साहब तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं, फिर कहते हैं बात भी इन्हीं से करूंगा, हुकूमत से तो करूंगा ही नहीं। वो तो बारहा कह चुके इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है। तो पहले तो आपको इदारों से पूछना पड़ेगा कि वो बात करने को तैयार है या नहीं है, या आप पूछ चुके? कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुमकिन है कि खान साहब वो इस्टेब्लिशमेंट ही तैयार ना हो बात करने के लिए, और हमारी पूरी कोशिश जो है, ये काबिज जो है, ये ऑन द मूव नीचे गिर जाए। मुमकिन है कि वो राज़ी हो जाए, लेकिन पहला फरीक तो राज़ी हो। पहले तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि वो बातचीत का रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे, वो मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। अगर तो वो मुज़ाहमत का रास्ता छोड़ के बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं और इस बेहतरी समझते हैं या कोई पॉलिटिकल इसके अंदर समझते हैं कि उनकी जीत हो सकती है, तो अगर वो उस पर तैयार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ भी बात करेंगे। आई डोंट नो कि हमारी कोशिश 100% कामयाब होती है, 50% होती है या नहीं होती, सिरे से ही नहीं होती। मुमकिन है बिल्कुल ही ना हो सकता है, इट्स ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बट वी आर ट्राइंग और पूरी सिंसेरिटी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। और जो दोस्त पीटीआई में समझ रहे हैं कि हम उनको रिप्लेस करने आ रहे हैं या हम अपनी जगह बना रहे हैं, खुदा के वास्ते आप अपनी जगह पे कायम रहें और खड़े रहें जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। कोशिश करें कि आप जो इमरान खान की आपसे तवक्कुआत हैं उससे पूरे उतरें।